Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. Here we are going to start exercise 7.11 where you will learn the properties of definite integral. So let's start the lecture with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं 7.11। यहाँ हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रल को सॉल्व करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एग्जाम में अगर स्पेशली लिखा हुआ होता है तब आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, अदरवाइज इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आप नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मेंशन नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। cos स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट 1 + cos 2x by 2 एंड देन इंटीग्रेट करके वी कैन यूज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड वी विल गेट द आंसर। बट यहाँ स्पेशली क्योंकि बोला गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लिख के नहीं दे रही हूँ। जहाँ जहाँ जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैं आपको अलग से उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँगी, और जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे तो हम एक बार वो प्रॉपर्टी भी रिवाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज के एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको सारी प्रॉपर्टीज आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी। बट प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस साथ साथ कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते जाते हैं उनको अच्छी तरीके से देखिए। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तब आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से अप्लाई करने आएगी कि एग्ज़ाम में आप इसको किस तरह से खुद से अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली यही हो, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx. fx dx means fx. What is fx? My function is here cos square x and 0 to a. इसको मैं लिख सकती हूँ 0 to a f a minus x dx. This is my property ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा। अच्छे से मेमोराइज कीजिए। मीन्स अगर 0 से a है मेरे पास तो मैं x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या है, a मेरे पास π/2 है, तो मैं यहाँ x को किससे रिप्लेस करूँगी, π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगी। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। हमारे पास है I = 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ ना मैं हर क्वेश्चन को आपको बताती जाती हूँ कि कभी भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इसको I = लिख के ही सॉल्व करें। यहाँ I की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगाते हैं तो वहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम में यूजिंग प्रॉपर्टी, एंड जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो प्रॉपर्टी वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी को पूरा लिखेंगे यहाँ पे 0 to a fx dx equals to 0 to a f a minus x dx। ओके, सो यहाँ मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, मैंने लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी आप लिख देंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। ये मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर ली। fx को a माइनस मीन्स fx को f a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। दिस इज माई fx, x ये है और a मेरा ये है, तो x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। ओके, अब देखिए 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। ओके, नाउ टेक दिस एज सेकेंड इक्वेशन, और जो हमारा क्वेश्चन था उसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, और हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को। ऐड 1 and 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS विल बी I + I विच इज़ 2i, एंड RHS 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, दिस इज माई, मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो
ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, दिस प्लस दिस, और आप हम इसको एक ही इंटीग्रल्स में अगर लेंगे, सो 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, सो 2i इक्वल्स टू, दिस इज 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी यूज़ किया है, 0 टू पाई बाय 2, so integration of dx is x, 0 to pi by 2, so 2i is pi by 2 minus 0 upper limit minus lower limit, and then I is pi by 4. ओके, सो ये मेरा आंसर होगा. तो देखिए यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, और जनरली इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ जब भी करते हैं ना तो हमारा ऑलमोस्ट यही ट्रेंड रहता है. सो 0 टू a f x dx is 0 to a f a minus x dx. So start करते हैं क्वेश्चन 2. तो क्वेश्चन 2 में भी आप देख सकते हैं 0 to a, तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ भी. तो देखिए I is equals to 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x dx. Okay, so using property, same property हम use करेंगे. So 0 to pi by 2 root sin pi by 2 minus x upon root sin पाई बाय 2, जहाँ भी x होंगे उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे. ओके, cos पाई बाय 2 माइनस x dx. ओके, सो 0 टू पाई बाय 2 रूट cos x अपॉन रूट cos x, बिकॉज sin 90 minus x is cos x, और here it is root sin x, ओके, dx. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स, रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बिकम्स कॉस एक्स, ये कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा. ओके, नाउ अगेन इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे, एंड जो क्वेश्चन था उसको इक्वेशन 1, ऐड 1 एंड 2. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx. ओके, मैंने दोनों को ऐड किया, एक ही इंटीग्रल में, कॉमन इंटीग्रल में ले लिया क्योंकि दोनों की लिमिट्स जो थी वो सेम थी. नाउ इफ़ आई ऐड दिस तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली dx, बिकॉज डिनोमिनेटर इज रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड न्यूमरेटर इज अगेन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. दिस विल कैंसिल आउट, so we will get dx only. So now 2i is x, 0 to pi by 2, 2i is pi by 2 minus 0, upper limit minus lower limit, again my answer will come pi by 4 only. Okay, so start करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सेम हम यहाँ पर भी 0 to a की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. साइन 3 by 2 x प्लस कॉस 3 by 2 x dx. ओके, सो यूजिंग प्रॉपर्टी, और आप अलग से एग्ज़ाम में आता है तो पूरी प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिए, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. सो 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यूब साइन 3 by 2 pi by 2 minus x and sin 3 by 2 pi by 2 minus x plus cos 3 by 2 pi by 2 minus x dx. So I equals to 0 to pi by 2 cos 3 by 2 x. Okay, sin 90 minus theta is cos theta, cos 3 by 2 x plus sin 3 by 2 x dx. Now
हम इसे ऐड कर लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन करके ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, I इक्वल्स टू 0 to π/2, ओके, साइन 3/2 प्लस कॉस 3/2, या इसको अलग लिख लेते हैं, साइन 3/2 अपॉन साइन 3/2 प्लस कॉस 3/2 x, ओके, प्लस कॉस 3/2 x अपॉन साइन 3/2 x कॉस 3/2 x dx, राइट। ऐड किया मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। नाउ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अच्छा ऐड करेंगे सो यहाँ पे मुझे 2i मिलेगा, i प्लस i, ओके। नाउ i इक्वल्स टू 2i equals to, again this is dx 0 to π/2, 2i equals to x 0 to π/2, then I will be my π/2 upper limit minus lower limit into 2, I comes π/4. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम प्रॉपर्टी का हम यूज़ इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी मेरा 0 to a है, ओके। तो लेकिन फॉर्मेट जो है उसका बस ध्यान रखेंगे अच्छे से। सो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, अभी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है मेरी। तो 0 to π/2 cos 5 π/2 माइनस x साइन 5 π/2 माइनस x cos 5 π/2 माइनस x dx. So I equals to 0 to π/2 साइन 5x, ठीक है, cos 90 माइनस x is साइन cos 5x प्लस साइन 5x, ओके। नाउ ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 लेके। सो ऐड 1 एंड 2, तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम, 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 cos 5x अपॉन साइन 5x प्लस cos 5x प्लस साइन 5x अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x dx. नाउ 2i इक्वल्स टू, ये मेरे ऐड करेंगे तो मुझे dx मिलेगा, cos 5x प्लस साइन 5x अपॉन डिनोमिनेटर आएगा मेरा साइन 5x प्लस cos 5x. सो 2i is equals to x 0 to π/2, again my answer will come π/4 only. Upper limit minus lower limit, that is π/2, 2i is π/2, so I will be π/4. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ मेरा जो क्वेश्चन है वो 0 to a नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हम एक नई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को लर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी कैसे होती है और डेफिनेट इंटीग्रल में मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका जो भी मॉडुलस फंक्शन दिया है इसका जीरोज़ फाइंड कीजिए। जीरोज़ हम कैसे फाइंड करते हैं ये आप रफ पे कर सकते हैं, टीचर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जीरोज़ जो होगा वो -2 होगा, मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा फंक्शन है ये मेरा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये कहता है प्रॉपर्टी जो है मॉडुलस फंक्शन की, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा कब, -5 से 5 है मेरा प्रॉपर्टी और उसके बीच में उसका जीरोस क्या है, -2। तो मैं कह सकती हूँ -5 से -2 में, ठीक है,
दोनों ही हमारे क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे इसमें, तो ये हमारा फंक्शन जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा -2 से 5। देखिए ये मैंने कैसे लिखा, माइनस से 5 to 5 तो मेरा लिमिट था, और -2 मेरा जीरोज आया, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया कि -5 से 5 के बीच में मेरा एक और वैल्यू है -2, तो -5 to -2 एंड -2 to 5, और -5 to -2 में फंक्शन जो मेरा लेस देन इक्वल्स टू 0 है, एंड -2 से 5 में फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो अब यहाँ पर अब मैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्या यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे a b के बीच में मुझे एक और वैल्यू मिल रही है, इसे हम c कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरे पास है प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की a to b fx dx को मैं क्या लिख सकती हूँ, a to b fx dx को a to c fx dx प्लस c to b fx dx। ये है मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की जो आपको लर्न करनी है। a to b fx dx equals to a to c fx dx plus c to b fx dx where c lies between a and b। तो यहाँ मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगी। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, fx जो है वो मेरा ये है, I is equals to -5 to 5 mod x plus 2 dx। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, -5 to -2, क्योंकि c यहाँ में मैं देख सकती हूँ a और b अगर मैं ये लेती हूँ, c मेरा ये है, तो -a to c fx dx प्लस -2 to 5 fx dx। ठीक है, अब इस मॉडुलस की जो वैल्यू है इस इंटरवल में क्या है, लेस देन 0 है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। ओके, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, यू विल गेट द -1। ओके, नाउ यहाँ पे -2 to 5 के बीच में जो मेरा ये है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, -2 to 5 fx plus 2, ये मेरा पॉजिटिव होगा और ये मेरा नेगेटिव होगा, क्योंकि -5 से -2 के बीच में ये जो मेरा फंक्शन है ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। कोई भी क्रॉस चेक करने के लिए वैल्यू पुट कीजिए, -3 प्लस 2 विल बी -1 नेगेटिव, एंड इनके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, -1 और 0, -1 प्लस 2 इज़ पॉजिटिव, तो दिस विल कम पॉजिटिव, दिस विल कम नेगेटिव। बस इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है, बाकी आगे कुछ प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करनी, नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल। तो हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज़ किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाती रहूँगी जो प्रॉपर्टी, ताकि आपको अच्छी तरह से वीडियो एक्सरसाइज एंड होने तक जब आप देखें तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो इससे पहले हमने प्रॉपर्टी की थी 0 to a fx dx का, 0 to a, वहाँ पे हम ज़्यादातर वो प्रॉपर्टी जब यूज़ करते हैं, मेनली जब हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा हो, ऐसा नहीं कि 0 से जो भी स्टार्ट हो रहा होगा हर म्यूजियम में वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, बट वो प्रॉपर्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मॉडुलस फंक्शन में तो हम जनरली ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जब हम जीरोस निकालते हैं तो एक और वैल्यू हमें मिल जाती है जो कि इन दोनों के बीच में होती है। तो कुछ भी दे रखा हो, आपको 3x + 7 दिया है, तो 3x + 7 तो उसका जीरोस निकाल दीजिए, -7/3 हो जाएगा, तो यू कैन डू लाइक दैट, तो वैसा कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ यहाँ आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करके ही आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो यहाँ प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बस उसको ध्यान से करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं मेरा आंसर कैसे आता है। सो माइनस, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x² 2 + 2x -5 to -2 प्लस, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन तो सेम है मेरा, ओके, देख लेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
ओके इंटीग्रेशन मेरा सेम है लेकिन सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस है और लिमिट्स अलग है, तो अलग अलग ही इसको सॉल्व कीजिए। अपर लिमिट इज 2, x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ -4 आएगा, 2 इंटू -2, तो ये मेरी अपर लिमिट हो गई, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। लोअर लिमिट ये 25/2 आएगा, -10 होगा, तो यहाँ मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करा। नाउ हेयर x is 5, upper limit is 5, so it is 25/2 plus 10, 5 into 2 is 10, minus lower limit, so it is 4/2 and -4, right? यहाँ पे लोअर लिमिट, तो मैंने दोनों में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया। ये नेगेटिव इस ब्रैकेट के साथ है, पूरे ब्रैकेट के साथ नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आगे भी इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 होगा, 2 माइनस 4 इज -2, ये मेरे पास हो जाएगा, क्या होगा ये मेरे पास माइनस, एंड दिस इज 20, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 20 इज 5/2, पॉजिटिव 5/2 आएगा लेकिन बाहर नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अगेन ये मेरे पास क्या होगा, 20 प्लस 25 इज़ 45/2, यहाँ ये -2 आएगा, सॉल्व करेंगे माइनस प्लस, तो यहाँ मेरे पास +2 मिलेगा मुझे, ठीक है। अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, 2 + 5/2 + 45/2 + 2, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं था तो कुछ नहीं किया। तो इस तरह से फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे तो मे बी आपकी कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। नेगेटिव ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। नाउ वी कैन ऐड, कितना हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा और ये मेरा 50/2 होगा, ये इनको ऐड करेंगे, यू विल गेट 50/2 विच इज़ 25, सो द आंसर इज 29। So here we have finished till question number 5 of exercise 7.11, where we have learned 2 different properties of definite integral. In the next episode, we will learn few more properties on the same topics. So see you in next episode. Till then, keep practicing.